इंडिया की जो एनिमे ऑडियंस है ना वो सबसे ज़्यादा बुड़बक है। उनका दिमाग ना अंदर से एकदम खोखला है और ये बात ना मैं उनके सामने सीना चौड़ा करके बोल सकता हूँ। अंदर ही अंदर हम सभी को पता है कि ये बात 100% सच है, पर फिर भी हमारी फटती है इंडियन ऑडियंस से हेट मिलने के डर से। तुम पूरा ये मान के चलो कि भारत में हर 10 में से 7 इंडियन एनिमे ऑडियंस ही एकदम नल्ले से होंगे जो कि इस दुनिया में बकलोली करने के लिए ही पैदा हुए हैं, और जो 3 बचे कुचे हैं उसमें से भी कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे जो कि मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझते और चीखते चिल्लाते नहीं है बेवजह। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही बकना चाहूँगा कि कृपया करके आधी वीडियो देखकर कमेंट में अपनी अम्मा बहनों को गाली ना दे और ना ही फालतू का ज्ञान पे ले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। एनिमे एक बहुत बड़ा दुनिया है जहाँ कि हम खो देते हैं अपने आप को और पूरा टाइम इसी आशा में लगा देते हैं कि हमें कुछ एंटरटेनमेंट मिले और उस चीज़ से हम बहुत कुछ सीखते भी है। पर यहाँ इन भड़वों ने अपना ही दुनिया बना रखा है जहाँ कि उन्होंने एक सिंगल एनिमे का प्रचार करने का ठेका ले रखा है। वो उस एनिमे के सिवा कुछ और देखते ही नहीं है एंड मेजोरिटी ऑफ केसेस में वो सिंगल एनिमे या तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा या फिर दूसरों के कहने में उन लोगों ने जबरदस्ती देखा होगा। अगर किसी भी शख्स ने उनके एनिमे के बारे में एक भी बुराई कर दी ना तो वो लोग उस पर कुत्ते की तरह झपट्टा मार के उसे सदमा दे देंगे अपने बातों और गालियों से। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ डीमन स्लेयर फैंस और दूसरी तरफ जुजुत्सु काइसन फैंस। डीमन स्लेयर ना इस जनरेशन का गॉड एनिमे है। हाँ, मेरे को भी वो बकरा ही लगता है, इसलिए मैं जुजुत्सु काइसन देखता हूँ। बे जाऊँ गॉड मतलब लेजेंडरी, ना कि जुजुत्सु काइसन जैसा छापरी। आए तो छापरी कैसे बोल सकता है किसी को? वो सफेद बाल वाला गोरा जमुरा छापरी तो है। हाँ बेटा, और जो तेरे एनिमे में विभिन्न प्रकार के रंगों वाले पोकेमोन भरे हैं उनका क्या? भाग जुजुत्सु काइसन का 14, तू होगा डीमन स्लेयर का गोटा। तुम इंडियन टॉक्सिक फैन से कभी जीत ही नहीं सकते हो भाई। ये लोग गांजा पिए हुए रहते हैं 24 घंटे, इनका पारा हर समय हाई रहता है भाई। वन पंच मैन तो हम सभी नहीं देखा होगा, अगर ना भी देखा हो तो हमको पता ही है उनके मेन कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है साइतामा, जिसपे कि बहुत ज़्यादा गोटा तोड़ पावर है और ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी रखता है, लेकिन लॉजिकली देखे तो उसकी पावर का कोई सेंस ही नहीं बनता। ये बंदा सोचो ना, 2 ब्लैक होल को लिफ्ट कर रहा रॉड में अटका के, और वो रॉड बिल्कुल टेढ़ी तक नहीं हो रही। मतलब अगर हम थोड़ा साइंस की माने तो ब्लैक होल का कम से कम इतना केजी होता है, पर भाई इस बंदे का रॉड हिल तक नहीं रहा। और इस बंदे की भी पावर पूरी मिस्टीरियस है। ये टकलू भाई स्क्वाड रनिंग और पुशअप करके ही मां शक्तिशाली बन गया, मतलब कुछ भी। खैर छोड़ो, हमें तो एंटरटेनमेंट मिलने से मतलब है, नो हेट फॉर एनी एनिमे। बट नहीं, ये भोले नटखट फैंस जो कि साइतामा के बारे में कुछ सुन नहीं सकते, उनके हृदय में आग लग जाती है अब शब्द सुनते ही। वैसे मैं यहाँ सिर्फ साइतामा फैंस के दिलों पे चोट नहीं मार रहा हूँ, बल्कि गोकू और गोजो वगैरह जैसे भी जाने माने पॉपुलर कैरेक्टर है जिनका फैंस रक्षा करने का ठेका ले लेते हैं। ऐसा लगने लगता है कि वो कैरेक्टर इनका पालन पोषण करके इनको बड़ा किए हैं और वही इनका खर्चा भी उठा रहे हैं। इतनी सेवा अपने माँ बाप की भी कर लेते हैं जितनी इन कैरेक्टर्स की कर रहे हो। मित्रों, लिमिट में हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन हर जगह अपना घिसा पीटा ईगो लगाकर भौंकना इट इज नॉट गुड। पसंद है पसंद करो, बट हेट ना फैलाओ, बस यही है। और कोई भाई फैला भी रहा है हेट तो उसे मनोरंजन के तौर पे लो, ना कि गूगल से उठाए फैक्ट उसके मुंह पे धे मारो। देखो, स्पॉइलर का अर्थ होता है सड़ाना, और ये सड़ाने का रीति रिवाज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में होता है। इसमें आलतू फालतू लोग पहले ही सीरीज वगैरह पूरा खत्म कर लेंगे और उस बंदे को जाकर तड़पाते रहेंगे जो कि वही सेम सीरीज कंटिन्यू कर रहा होगा, और वो उस बेचार को पहले ही सारे डेड कैरेक्टर और पूरी स्टोरी लाइन बकते रहेंगे और बक कर उसका दिमाग का पूरा दही कर देंगे। मतलब समझ रहे हो, ये फटे हुए केले शांति से कुछ देखने भी नहीं देते, पहले ही अपना बाजा बजाने लगते हैं। एक काम करो भड़वो, आगे की स्टोरी भी तुम लोग ही लिख लिया करो और मैं इंटरनेट का बिल दे ही क्यों रहा हूँ, तुम लोग ही आकर मेरे को एनिमे बता दिया करो ना पूरा। कितना अच्छा होगा ना, फिर मेरी नज़र में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी और तुम्हें मैं बड़ा वाला अनाइम लवर समझूंगा। वेल, मैं एक ऐसा जीव हूँ जो कि मांगा पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मेरे को आदत ही नहीं है यार, और ना ही मैं प्रेफर करता हूँ। आई प्रेफर वॉचिंग एनिमे। लेकिन जिन एनिमे के मांगा कंप्लीट हो रखे हैं उस एनिमे को देखने में ना अपन को बहुत परेशानी होती भाई। साला इंस्टाग्राम और ट्विटर को पता नहीं कैसे चल जाता है कि मैं वही एनिमे देखता हूँ, फिर वो लोग मुझे हर जगह सुनहरे सुनहरे प्यारे वाले, मृत्यु वाले, संभोग वाले, मतलब पूरी कहानी दिखा देंगे और मेरा मन तो है ही हरामखोर, वो ना चाहकर भी उसे देखना ही चाहेगा। आई गेस तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी, और मेरी फीलिंग्स को तुम लोग पूरी तरीके से समझ सकते हो कि मैं क्या व्यतीत करना चाहूँगा। आई मीन चाह रहा हूँ। नारुतो, डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसन ये इंडिया के मोस्ट पॉपुलर शोज है, इवन मेरे भी कहीं ना कहीं फेवरेट में गिने जाते हैं, पर इसे भी लोग अब बदनाम किए जा रहे हैं। ये भारतीय जनता इन शोज को एज अ सम्मान पाने के लिए देखती है, भले उनको स्टोरी लाइन ना समझ आई हो पर तभी भी देखती है। फिर सालों से कुछ थोड़ा सा पूछ लो तो उनका आंसर कुछ ऐसा होता है, और तुझे नारुतो का पूरा नाम पता है क्या?
यस इट्स नारुतो शिपुडिन यार, इतना नहीं पता क्या लूडो गई ये। इन शोज को मैं कभी भी स्टार्टर पैक रेकमेंड नहीं करूंगा। एट दी एंड ये लोग है तो 12-13 साल के बच्चे ही ना। घंटा मेरे को खुद स्टार्टिंग में नारुतो एनीमे घंटा कुछ समझ नहीं आया था, मैं तो बस फाइट के लिए देख रहा था। फिर जब दोबारा रिवॉच करा तब समझ में आया कि हाँ भाई ये तो एक मास्टरपीस है। एक तो ये सब एनीमे भी इतने बड़े बड़े होते हैं ना कि वो उन 12-13 साल वाले बच्चों का ना स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तब तक। बात करें कैरेक्टर्स की तो इंडिया में ककाशी बहुत फेमस है। इसे लोगों ने नेशनल कूल गाय बना रखा है। इवन उन्होंने देखा भी नहीं होगा पूरा शो, बस उन्होंने ओवर हाइप के कारण पता है कि ये ककाशी दा चिकना लौंडा है। और वहाँ बेचारे इतने सारे अच्छे अच्छे अंडररेटेड एनिमे और कैरेक्टर जिसके बारे में इंडियन लोगों को उसका नाम तक नहीं पता। पर कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे सामने मास्टरपीस एनिमे लाने की जो कि एकदम अंडररेटेड होंगे। जस्ट वेट, थोड़े और व्यूज आने दो। अभी तो खैर मेरे व्यूज नहीं आते, कौन ही देखेगा। अरे हाय सुनाडे के 106, बोआ हैनकॉक के खरबूजे, माँ के रसीले बम। ओ ये व्हाट अ मॉमिस। यार एक मिनट यार, बाथरूम से आता हूँ, एक मिनट। वेल एज एन एनिमे लवर इतना सब तो चलता है, लेकिन हर कैरेक्टर लाइक नेजुको, आन्या एंड हिमावारी वगैरह के अधनंगे पिक वीडियो या फिर उनके बारे में अनाप शनाप बकना, ये सब चीज़ हमको शोभा नहीं देता। ये सब महागलत में गिना जाता है। हमारा कल्चर पूरा का पूरा इन सब चीज़ों को नकारता है। आई नो इट इज़ ऑल फिक्शनल, पर हर चीज़ की एक हद होती है। जब हमें इतना सारा माल पानी दे रखा है तो हम इन कैरेक्टर को क्यों बदनाम करें रे। मैंने हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे एनिमे यूट्यूबर को भी देखा जो कि एनिमे के नाम पर हेंटाई एक्सप्लेन कर रहे हैं और मिलियंस पे व्यू छाप रहे हैं। चलो 3-4 वीडियो बना ली हेंटाई के ऊपर, इनफ है। पर तुम तो अपने चैनल के नाम पर पूरा कोठा खोल कर बैठे हो भाई। इतना ज़्यादा कंटेंट की कमी पड़ रही है क्या? खैर इन्हें तो मैं किसी और वीडियो में स्पेसिफिकली तोड़ूंगा। एक्चुअली स्क्रिप्ट लिख कर मेरी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई और रिकॉर्ड कर करके मेरा गला बैठे जा रहा है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई नो बहुत सारे फैंस की जल गई होगी, लेकिन तुम्हें अगर मेरी ऑडियंस बनना है तो थोड़ा डीपली तो सोचना पड़ेगा ना भाई। बाकी एज आई ऑलवेज सेड कि समझने वाले समझ गए होंगे कि मैंने किन्हें टारगेट किया है। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट से पूरा कमेंट बॉक्स भर देना और इस वीडियो को अपने चोमू से दोस्तों को भी सेंड कर देना। सायोनारा।